वेलकम टू एमकेआर। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में टोटल 5 क्वेश्चन हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आने से पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना। इंट्रोडक्शन देखने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो ईजी रहेगा। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमें ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशंस में कौन से पोलिनोमियल वन वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं है, हमें रीजन के साथ अपना आंसर करना है। सो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो। यहां पर जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है, ये वन वेरिएबल में है या नहीं, या फिर ये पोलिनोमियल है या नहीं, चेक करते हैं। 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस में 7। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x है, यहाँ पर भी x है, यानी कि जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है ये वन वेरिएबल में है। और पोलिनोमियल कब होता है? जब वेरिएबल पर पावर जो है ना वो होल नंबर हो, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो या 1 से बड़ी हो। तो यहां पर देख सकते हो 1 या 1 से बड़ी पावर होल नंबर में हमारी पावर है, तो ये हमारा एक पोलिनोमियल हो जाएगा। और दोनों जगह पर वेरिएबल हमारा x है, यानी कि ये सिंगल वेरिएबल में है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। सॉल्यूशन में इसका आंसर लिख देंगे, इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। ये हमारा पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल में है और वेरिएबल है इसमें x। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे। इसमें है y की पावर 2 प्लस में √2। यहां पर क्या है? हमारा वेरिएबल y, इस पे पावर लगी है 2 जो कि एक होल नंबर होता है। वेरिएबल भी हमारे पास है, पावर भी हमारी होल नंबर है। इट मींस ये हमारा पोलिनोमियल होगा वन वेरिएबल में। y के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वन वेरिएबल में है। सो इसके सॉल्यूशन में भी यहां पर लिख देंगे, इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। ये हमारा पोलिनोमियल होगा, वन वेरिएबल में होगा और वेरिएबल हो जाएगा y। थर्ड वाले पार्ट को ध्यान से समझना, यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी। सो यहां पर है 3√t प्लस में t√2। जो भी हमारा वेरिएबल है वो क्या है? यहां पर देख सकते हो t है, यहां पर देख सकते हो t है, लेकिन t पे किसी भी वैल्यू पे जब रूट लग जाता है, रूट को हटाकर अगर हम उसको पावर में कन्वर्ट करें तो पावर होती है 1/2 यानी कि हाफ। पावर इस वाले t पर हाफ है, यानी कि होल नंबर नहीं है। अगर वेरिएबल पर पावर होल नंबर नहीं है तो वो हमारा पोलिनोमियल ही नहीं होगा, यानी कि जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है। सो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल एज द पावर इज नॉट होल नंबर। जो भी हमारा ये t है, रूट को हटाने पर पावर लगती है 1/2। रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2 होना, यानी कि इस वाले t की पावर होल नंबर में नहीं है। अगर पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा। सो यही हो जाएगा हमारा इस वाले पार्ट का रीजन, ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर हमारी होल नंबर में नहीं है। थर्ड वाले पार्ट का आंसर। फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाओ, इसमें भी ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। इसमें दिया है y प्लस में 2/y। जब भी डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल हो, वेरिएबल यहां पर y है, यहां पर भी y है, सिंगल वेरिएबल है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं होगा। रीजन मैं आपको बताता हूं। डिनोमिनेटर में हमारा y है, डिनोमिनेटर से y को ऊपर लेकर जाएंगे। जब भी किसी वैल्यू को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी पावर, यहां पर y की पावर कुछ भी नहीं दे रखा यानी कि 1 है, ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। पावर यहां पर 1 है, ऊपर जाने पर पावर हो जाएगी -1। और -1 हमारा होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 या फिर 1 से बड़ी वैल्यूज है। लेकिन इस वाले y की पावर -1 है ऊपर ले जाने पर, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इस y की पावर -1 हो जाएगी ऊपर लेकर जब जाएंगे। सो रीजन में इसके यहां पर सॉल्यूशन में लिख देंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल एज पावर ऑफ y इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर है। जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा क्योंकि इस वाली टर्म में y की पावर -1 होगी, जिससे ये जो कि -1 हमारा होल नंबर नहीं होता है।
रीजन हमने लिख दिया, फोर्थ वाले पार्ट का आंसर हो गया। फिफ्थ वाले पार्ट पर आ जाओ, इसमें है x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50। अब देखो यहां पर हमारे तीन अलग अलग वेरिएबल्स दिए गए हैं, x है, y है, t है। तीनों पे पावर चेक कर लो, 10 है, 3 है, 50 है, तीनों के तीनों पावर हमारी होल नंबर हैं। ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल तो है लेकिन अलग अलग तीन वेरिएबल में है, हमें एक वेरिएबल के लिए पूछा गया है। ये पोलिनोमियल है लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है, तो सॉल्यूशन में यहां पर लिख देंगे इट हैव थ्री वेरिएबल्स x y एंड z। इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, x है, y है और z नहीं, यहां पर t है। तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं, सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं होगा, ये पोलिनोमियल होगा तीन वेरिएबल में, वन वेरिएबल में नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारे फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर। जो भी हमारा थर्ड वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बता देता हूं। देखो अगर हमारा रूट के अंदर t दिया गया है, अगर हम इस पे से रूट हटाएं, इस वाले रूट को हम पावर में कन्वर्ट करें, इस वाले रूट को पावर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर हो जाएगी हमारी 1/2। ये पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, इसी वजह से ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से यहां पर जो हमारा ये दिया गया है ना, इसको भी समझो, y है 2/y है, अगर इस y को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 2y आ जाएगा। ठीक है, इस y को हम ऊपर लेकर गए, ऊपर लेकर जाने पर क्या होगा, जो भी हमारा y है उसकी पावर, यहां पर पावर कैसे है, वाह कुछ भी नहीं दिया गया तो पावर 1 है। अगर ऊपर लेकर जाएंगे ना तो वो पावर माइनस में हो जाएगी, -1 हो जाएगी। -1 हमारा होल नंबर नहीं होता है, इसी वजह से ये वाला जो भी एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं होगा। सो सिंपल, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सप्रेशंस दिए गए थे, कौन से वन वेरिएबल में है, कौन से नहीं है, पोलिनोमियल, ये हमने समझ लिया है, सभी पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी हमें ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनमें हमारा जो भी एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या होगा ये हमें बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी, नंबर वाला पार्ट होगा, वही कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। सो फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, सबसे पहले ये देखना है। ये हमारा एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं दिया गया है हमें, इट मीन्स 1 होगा। सो सॉल्यूशन में यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हर एक पार्ट के लिए लिख देते हैं, यहां भी लिख देता हूं, यहां भी हर जगह पर लिख देता हूं, क्योंकि सभी का हमें एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट हमें बताना है सभी के लिए। सो हमारा ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई में इस एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो 1 होता है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था। सो फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमारा एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 1। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट को देखो, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 3। यहां पर जो भी हमारा ये एक्स स्क्वायर है इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है, यहां पर कोई नंबर नहीं था, साइन प्लस का था तो हमारा 1 आ गया। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है और ये एक्स स्क्वायर कैसा है, माइनस का है, तो इसका जो भी कोफिशिएंट है वो माइनस का होगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1। साइन का भी ध्यान रखना है आपने। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट को देखो, पाई अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में x, जो भी हमारा ये x स्क्वायर है इसके साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, नंबर वाला पार्ट कौन सा है, पाई अपॉन में 2, यही हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट थर्ड वाले पार्ट के लिए। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है वही उसका कोफिशिएंट होगा, सिंपल बिल्कुल। फोर्थ वाले पार्ट को देखो, √2x माइनस में 1 है, इस वाले में देखो कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर किसी वैल्यू में, किसी भी पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर नहीं है और हमसे पूछा जाए कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो 0 लिखेंगे। 0 क्यों लिखेंगे, मान लो जो भी हमारा ये कोफिशिएंट, सॉरी जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है √2x माइनस 1 होगा, इसमें कहीं पर होगा एक्स स्क्वायर, लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 होगा और 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं
0x² यानी कि 0 मल्टीप्लाई में x², 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें वो 0 के इक्वल हो जाती है। यानी कि इसमें कहीं पर x² होगा लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 होने की वजह से वो x² भी 0 के इक्वल हो गया, और 0 लिखना जरूरी नहीं होता है। तो जो भी हमारा फोर्थ वाले पार्ट में पोलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट, उसमें x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। x² नहीं दिया गया है तो x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। सो क्या क्या चीजें समझी हमने इस वाले क्वेश्चन से? जो भी x² का कोफिशिएंट है, जो भी x² है उसके साथ अगर कोई नंबर नहीं दिया गया है तो 1 होता है। साइन भी ध्यान देना है, अगर प्लस में है तो प्लस का 1, माइनस x² है तो -1 कोफिशिएंट होगा x² का। इसी तरह से अगर x² नहीं दिया गया है तो कोफिशिएंट होगा 0x² का। सो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट से सभी का आंसर हमने लिख दिया है। तो मूव करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एग्जांपल देने हैं। बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो इसका एक एग्जांपल देना है, इसके साथ ही मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो इसका भी एक एग्जाम्पल देना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है इसका एग्जाम्पल देंगे। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया गया था। सो ऐसा पोलिनोमियल लिखना है हमें जिसमें 2 टर्म्स हो और जिसकी डिग्री कितनी हो 35, यानी कि हाईएस्ट पावर उसमें वेरिएबल की 35 हो। तो लिख सकते हैं, कई सारे एग्जांपल अपनी तरफ से बना सकते हैं। लाइक हो जाएगा हमारा x की पावर 35 प्लस में आ जाएगा हमारा एक टर्म, तो हमने लिख दी। बाइनोमियल में होती है 2 टर्म, तो यहां पर लिख देंगे 100, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। लाइक y वेरिएबल ले लेते हैं, y की पावर 35 हो जाएगी, प्लस में यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी हमारा वेरिएबल लिख दो। लाइक यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x। ये भी हमारा क्या होगा, देखो इस वाले पोलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, यानी कि ये बाइनोमियल है। और इसके में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 35 है, यानी कि इसकी डिग्री 35 हो गई। सो बाइनोमियल डिग्री 35 के साथ ये एक एग्जांपल हो गया। मैंने आपके लिए एक और लिख दिया, y की पावर 35, यहाँ पर गाइज y आएगा x की जगह पर। जो भी हमारा ये बाइनोमियल है इसमें डिग्री 35 है और एक टर्म ये रही एक टर्म ये रही, 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। इस तरह का खुद से भी आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हो। इसके बाद हमें बताना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एग्जांपल। सो यहां पर सबसे पहले लिखता हूं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लिखना है। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, सिंगल टर्म होती है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी में एक ही टर्म हो और उसकी डिग्री 100 हो। इसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे जा सकते हैं। लाइक हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा x की पावर 100। यहां पर सिर्फ हमारी एक ही टर्म है और इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर 100, यानी कि ये एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 है। इसी तरह से अगर आप और एग्जाम्पल लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 3y की पावर 100, जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 100 कर देनी है और हमारा एक ही टर्म होनी चाहिए पूरे के पूरे पोलिनोमियल में, तो ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा। जो भी हमसे पूछा गया था बाइनोमियल डिग्री 35 के साथ एक एग्जांपल देने को बोला था, लेकिन मैंने आपके लिए 2 लिख दिए हैं। मोनोमियल डिग्री 100 के साथ इसके भी मैंने 2 एग्जांपल लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी हमें ये पोलिनोमियल्स दिए गए हैं इनकी डिग्री हमें बतानी है क्या होगी। सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? जो भी पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है। तो हर एक पार्ट में जो भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हो गई होगी वही डिग्री होगी पोलिनोमियल की। आंसर में उसी को लिखेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दिया है 5x की पावर 3 प्लस में 4x की पावर 2 प्लस में 7x। इसमें x हमारा वेरिएबल है। सो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। बड़ी पावर कहां पर है? x की बड़ी पावर है 3। यही हो जाएगी हमारी इस पोलिनोमियल की डिग्री। सो यहां पर लिखेंगे
सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इस तरह से हमें हर एक के लिए लिखना होगा। सो सेकंड वाले पार्ट के लिए, थर्ड और फोर्थ सभी के लिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में x की बड़ी पावर कौन सी है, 3 है, तो यही हो जाएगी हमारे फर्स्ट वाले पावर पोलिनोमियल की डिग्री, यानी कि 3। ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। सेकंड वाले पार्ट को देखो, इसमें है 4 माइनस में y का स्क्वायर। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, सबसे पहले तो वेरिएबल पता लगाओ। वेरिएबल हमारा y है, y की सबसे बड़ी पावर क्या है, एक ही जगह पर y है, उसकी पावर 2 है, तो यही हो जाएगी हमारे सेकंड वाले पार्ट की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी कि 2। इसके बाद थर्ड वाले पर आ जाओ। इसमें देखो यहां पर है 5t माइनस में √7। t हमारा यहां पर वेरिएबल है और t पे पावर कितनी है, एक ही जगह पर t दिया गया है, t पर पावर कितनी लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगी हुई इस पे पावर, कुछ भी पावर नहीं होती तो 1 होता है। यानी कि जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा 1। इसके बाद फोर्थ वाले पार्ट को ध्यान से समझना। यहां पर पोलिनोमियल है हमारा 3। अब ये पोलिनोमियल कैसे होगा, सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो पोलिनोमियल में जो भी हमारा ये यहां पर इसके साथ वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 हो सकती है। 0 होने पर क्या होगा, सपोज कीजिए मेरा ये 3 है, यहां पर वेरिएबल हमारा x है, x की पावर 0 हो गई। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो होता है इक्वल 1 के, यानी कि 3 हमारा एज इट इज आएगा। जो हमारा x है, x की पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा एक पोलिनोमियल है, कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। अब जो भी इसके साथ वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी, तभी वो 1 के इक्वल होगा और पोलिनोमियल हमारा 3 बनेगा। सो कभी भी एक सिंगल नंबर हमें दिया गया हो वो भी अपने आप में एक पोलिनोमियल हो सकता है और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 0। सो जो भी हमारा था फोर्थ वाले पार्ट में हमें ये पोलिनोमियल दिया गया है, इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगी हमारी 0, यानी कि इसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 0 होगी। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर किसी भी पोलिनोमियल में। सो क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी 4 पार्ट थे सभी के आंसर हमने लिख दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। इसमें है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें ये पोलिनोमियल्स दिए गए हैं इनको हमें क्लासिफाई करना है, बांटना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल्स में। लीनियर पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है और क्यूबिक पोलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। इनके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था। सो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिसकी डिग्री 1 होगी वो हमारा लीनियर हो जाएगा, डिग्री 2 होने पे क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होने पे हो जाएगा क्यूबिक। एक एक करके सभी को देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, इसमें है x की पावर 2 प्लस में x है, x की पावर 1 यहां पर है, x की पावर 2 यहां पर है, वेरिएबल की बड़ी पावर 2 है, यानी कि 2 इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। डिग्री 2 होने पर ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो फर्स्ट वाले पार्ट का जो भी हमारा आंसर है इसी के सामने यहां पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकंड वाले में देखो x माइनस x की पावर 3, जहां पर वेरिएबल हमारा x है, x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, बड़ी पावर कौन सी है, बड़ी पावर 3 है, यानी कि 3 हो जाएगी इस पोलिनोमियल की डिग्री। अगर डिग्री 3 है तो हमारा ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। सो इसी के सामने इसका आंसर लिख देंगे, ये हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट को देखो, y प्लस में y की पावर 2 प्लस में 4, y वेरिएबल है, y की बड़ी पावर कौन सी है, y की पावर 1, y की पावर 2, y की बड़ी पावर इस पोलिनोमियल में है 2, तो यही हो जाएगी इसकी डिग्री। डिग्री अगर 2 है तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो इसी के सामने लिखेंगे, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट फोर्थ वाले पार्ट को देखो, 1 प्लस में x, यहां पर वेरिएबल x है और x पे पावर कितनी है, x पे कोई भी पावर हमें दिखाई नहीं दे रही है, अगर पावर कुछ भी नहीं लगी हुई है तो होता है 1। x की पावर 1 है, x की सबसे बड़ी पावर 1 है, यही 1 होगा डिग्री इस पोलिनोमियल की। अगर डिग्री 1 है तो होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। सो इसी के सामने यहां पर लिख देंगे, इसका आंसर हो गया लीनियर
पोलिनोमियल। अब इससे नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ में 3t वेरिएबल, यहाँ पर हमारा t है, t पे पावर कितनी है, जैसे यहाँ पर x पे कोई भी पावर नहीं लगी तो होता है 1, इसी तरह से t पे कोई भी पावर नहीं लगी तो होता है 1। पावर 1 होने पर किस तरह का पोलिनोमियल होगा, पावर 1 है तो डिग्री भी 1 होगी, और जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। सो इसके सामने भी यहाँ पर लिख दिया जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है गाइस सिक्स्थ, इसमें है r का स्क्वायर, पावर यहाँ पर कितनी है 2, r की पावर 2 है, इसी की डिग्री जो है वो भी 2 होगी, डिग्री अगर 2 है तो ये हो जाएगा हमारा गाइस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका आंसर में। इससे नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट देखो, इसमें है 7x की पावर 3, x वेरिएबल है, बड़ी पावर 3 है पूरे पोलिनोमियल में, यानी कि 3 इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी, डिग्री अगर 3 है तो किस टाइप का पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। बिल्कुल सही, जो भी हमारा आंसर है इसी के सामने यहां पर लिख देंगे, बिल्कुल सिंपल है। डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, वही कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन नंबर 5 को हमने यहां पर सोल्व किया। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इन्हीं आंसर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक्सरसाइज 2.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी क्लास 9 का एजुकेशनल कंटेंट है इसी तरह से चैनल पर आता रहेगा। इसके अलावा गाइज इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इस चैप्टर की जो भी अदर एक्सरसाइजेज हैं उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।